कहते कोई बड़ी बात नहीं। आका गौसे आजम इसलिए चांद पर नहीं गए कि दुनिया कहती देख आम इंसान भी तो चांद पर जाया करता है, लेकिन गौसे पाक ने सूरज में जाकर के ये बता दिया जिसको अल्लाह ने ये ताकत दी होती है वो चांद में भी जा सकता है, चांद में भी जा सकता है, सूरज में भी जा सकता है। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। जी अल्लाह की बगैर मर्जी के कायनात का कोई भी जर्रा हिल नहीं सकता। जी जी अल्लाह चाहता है तो बारिश होती है, अल्लाह ना चाहे तो बारिश ना हो। बगैर उसके मर्जी के कायनात का कोई भी जर्रा इधर से उधर नहीं हो सकता। आप यहाँ पर आए अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ने चाहा आप आए, अल्लाह की तौफीक से आप यहाँ पर आए। इससे ये पता चला कि आप कितने बड़े खुश नसीब हैं। जी जी जो अल्लाह का जिक्र करता है, मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, उसके वलियों का जिक्र करता है, वही बंदा दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की महफिल है। गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में एक महबूब बंदे बन करके आए। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बतों का सबूत क्या होता है? उनका जिक्र करें, उनके बताए हुए तरीके पर चलें। कौन गौसे आजम? जिसका पावर अल्लाह पाक ने इतना अता किया है, जिसको ताकत और कुव्वत इतनी अता की है, अगर वो चाहता है अपनी मर्जी से अल्लाह की तौफीक से गोद में से छलांग लगाता है, सूरज में गायब हो जाता है। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा पावर वाला गौसे आजम, वो गौसे आजम जिसकी महफिल में हम बैठे हुए हैं। आका गौसे आजम एक जगह बैठे हुए थे, आपके मुरीद आपके पास हैं, आपकी दाई माँ आती है, आने के बाद कहती हैं ए बेटा अब्दुल कादिर तू सबकी आरज़ू पूरी करता है, ए बेटा तू सबकी तमन्नाओं को पूरा करता है, ए बेटा बता क्या तू अपनी इस माँ की तमन्ना को पूरा करेगा? अल्लाह अल्लाह। जब माँ आती है, माँ के अदब के लिए गौसे आजम खड़े हो जाते हैं, अपनी चादर को छोड़ते हैं और अपनी माँ को बिठाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस गौसे आजम ने अपनी माँ का, दाई माँ का इतना अदब किया हो, माँ पहुंच जाए तो अपनी चादर को छोड़े और उसको जगह दे दे, बिठा दे। और आज हमारा क्या मामला है? हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते हैं, हम अपनी माँ की कितनी इज्जत करते हैं, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं ये जो माँ है ना, इन माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, तेरी माँ है उसके कदम में तेरी जन्नत है। जी जी बेशक। प्यारो माँ बाप की कदर करो, यही गौसे आजम की मोहब्बत है। याद रख लेना, अगर कोई अपने माँ बाप की कदर ना करता हो और महफिल पे महफिल सजाता हो, गौसे आजम का जिक्र पे जिक्र करता हो, और अगर माँ बाप की खिदमत ना करता हो तो ऐसी महफिल सजाने से उसके कोई फायदा नहीं है। बेशक। अगर आप माँ बाप की कदर नहीं करते तो कितना ही कुछ लुटाओ, कामयाब नहीं हो सकते। ये गौसे आजम दाई माँ का अदब कर रहे हैं। माँ कहती है बेटा एक आरज़ू है, एक तमन्ना है, क्या वो पूरी की जाएगी? समझ रहे हैं ना बात को? जब गौसे आजम की माँ ने ये कहा, आप फरमाते हैं ऐ माँ हाँ आरज़ू बताओ, तमन्ना बताओ, जो तमन्ना तुम लेकर आई हो इंशाअल्लाह वो पूरी की जाएगी। सुभान अल्लाह। गौसे आजम है। माँ ने तमन्ना क्या रखी कि बेटा बचपन का जमाना था, बचपन के जमाने में तू मेरी गोद में खेलता था और खेलते खेलते जब छलांग लगाया करता था आसमान की जानिब, तब तू सूरज के अंदर जाकर गायब हो जाया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी यहाँ पर सवाल पैदा हुआ, आसमान पर सितारे भी थे,
आसमान पर चांद भी था, लेकिन गौसे आजम को क्या जरूरत थी सूरज में ही जाने की। भाई आप चाहते तो आप चांद में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आप जानते थे लोग मेरे गुलामों से सवाल करेंगे क्या बड़ी बात है, तुम्हारे गौसे आजम सूरज के अंदर समा गए, चांद के अंदर समा गए, सितारों के अंदर जब समा गए, इसलिए कि आज चांद पर सुनीता विलियम भी पहुंच चुकी है। कहते कोई बड़ी बात नहीं, आका गौसे आजम इसलिए चांद पर नहीं गए कि दुनिया कहती देख आम इंसान भी तो चांद पर जाया करता है, लेकिन गौसे पाक ने सूरज में जाकर के ये बता दिया जिसको अल्लाह ने ये ताकत दी होती है वो चांद में भी जा सकता है, चांद में भी जा सकता है, सूरज में भी जा सकता है। अगर सूरज में कोई जाता है तो ये अल्लाह के महबूब की ताकत हुआ करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा। ये महबूब की, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, चाहे आप कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ भी कर लें, कयामत तक सूरज में कोई नहीं जा सकता जी। लेकिन गौसे आजम गए, माँ की तमन्ना। गौसे आजम फरमाते हैं ऐ माँ मैं ये तमन्ना तो पूरी कर देता, लेकिन अब नहीं कर सकता। अब जुमले पर गौर करना, गौसे आजम का पावर देखना, फिर तकरीर खत्म। कहा कि अब मैं नहीं जा सकता। माँ ने कहा कि बेटा वजह क्या है? कहा ऐ अम्मी जान सुनो सुनो, जब मैं छोटा सा था सूरज में छलांग लगाया करता था, सूरज में इतनी ताकत थी कि वो मुझको बर्दाश्त कर लिया करता था। ऐ अम्मी जान आज मैं जवान हो चुका हूँ, अल्लाह पाक ने इतनी ताकत मेरे जिस्म को अता की है, अगर आज मैं सूरज में जाऊं तो सूरज मुझको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। मकाम और मर्तबा गौसे आजम का लाजवाब है। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाला कहीं भी हो उनको पुकारे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर मदद को पहुंचेंगे। और सच्ची मतलब मोहब्बत का मतलब क्या होता है कि नमाज पढ़ना, समझ रहे हैं ना, नमाज के पाबंद होना, ये सच्ची मोहब्बत का मतलब होता है। दो शेर में नात के पेश करता हूँ, समाप्त करें। खुशबुओं की तरह मेरी आवाज भी इश्क की महफिलों में बिखर जाएगी। खुशबुओं की तरह मेरी आवाज भी इश्क की महफिलों में बिखर जाएगी। खुशबुओं की तरह मेरी आवाज भी इश्क की महफिलों में बिखर जाएगी। इस जमाने को नाते सुनाते हुए जिंदगी जो बची है गुजर जाएगी। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने खजुरिया का सुन्नी जन्नती मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बोलने में जो गलती हुई रब तबारक व तआला उसको माफ फरमाए।